श्री शिवा नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, कल का दिन है वो हम सब के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कल है मंगलवार, श्रावण मास का मंगलवार है। और इस मंगलवार होगा मंगला गौरी व्रत, क्योंकि जो श्रावण मास में जो मंगलवार आते हैं उसमें हम मंगला गौरी व्रत करते हैं। देखिए, यह मंगला गौरी व्रत है, यह माता पार्वती के लिए किया जाता है। जैसे श्रावण मास का महीना है और ये बाबा भोले को बहुत ही प्रिय है, तो इसलिए जिस प्रकार सोमवार और सावन बाबा भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं, उसी ही तरह श्रावण मास में आने वाला मंगलवार है वो भी माता गौरी के लिए, माँ पार्वती के लिए बहुत ही प्रिय दिन है। इसलिए या इस दिन हमें मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। देखिए, अगर हम मंगला गौरी का व्रत नहीं रख सकते हैं तो हमें इस दिन उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, मंगलवार का दिन है और इस दिन का ये हम आपको 4 महा उपाय बताएंगे। देखिए, अगर आपके घर में शादी का योग नहीं बन रहा है, बच्चों की शादी तय नहीं हो रही है, रिश्ते बनते बनते टूट रहे हैं, तो हमें मंगलवार के दिन मंगला गौरी के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, वैसे तो मंगलवार के दिन श्रावण मास में 4 या 5 ही मंगला गौरी व्रत आते हैं, परंतु अब की बार श्रावण मास में 9 मंगला गौरी व्रत आ रहे हैं, तो हमें अवश्य करना चाहिए। देखिए, अगर हमारे घर में टेंशन है, बीमारी बहुत ज़्यादा है, हमने दवा ले ली परंतु कोई असर नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा रोग घर में फैल चुका है, कभी एक व्यक्ति बीमार होता है तो कभी दूसरा बीमार पड़ जाता है, तो इसलिए भी हमें मंगला गौरी व्रत करना चाहिए। अगर व्रत, हमने पहले भी कहा है, अगर व्रत आप नहीं कर सकते हैं तो इस दिन उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, अगर रिश्ते में दरार आ रही है, पति पत्नी के अनबन होती है, लड़ाई हो रही है, बात तलाक तक पहुंच रही है, तो भी हमें इन उपायों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत करने से माता पार्वती की कृपा हम पर बनी रहती है। देखिए, पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लाइक करना। और श्रावण का महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए, चलते हैं उपायों की ओर। देखिए, अब की बार है जो मंगला गौरी व्रत है वो एक तो था 4 जुलाई को, दूसरा 11 जुलाई को, तीसरा था 18 जुलाई को, और चौथा जो आएगा वो 25 जुलाई को, पांचवा जो आएगा वो है 1 अगस्त को, और छठा है 8 अगस्त को, और सातवां है 15 अगस्त को, और आठवां है 22 अगस्त को, और नौवां है 29 अगस्त को। इसलिए अब की बार इस मास में हमें 9 व्रत करने को मिल रहे हैं, इसलिए हमें बहुत सारे उपाय करने चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। देखिए, हमें सबसे पहला उपाय क्या करना है, हमें मंगलवार के दिन माता रानी पर लाल चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। देखिए, इससे हमारा सौभाग्य बना रहता है और विवाह शादियों के बहुत ज़्यादा योग बनते हैं, तो हमें माता के ऊपर लाल चुनरी अवश्य ही ओढ़ानी चाहिए। देखिए, हमें और क्या करना है, हमें लेना है सुहाग की 16 सामग्रियाँ, जिसमें बिंदी है, मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, बिछुआ है, पायल हैं, ये सब करके आपको 16 सामग्री लेनी है सुहाग की, और ये 16 सामग्री लेकर जाना है माता रानी के मंदिर में और वहाँ पर ये हमें समर्पित कर देनी है। देखिए, इससे हमारा सौभाग्य बना रहेगा और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद हमें मिलेगा, तो ये उपाय हमें अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, चलते हैं अब दूसरे उपाय की ओर। अगर हमारे जीवन में टेंशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गृह क्लेश बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो रहे हैं और उनमें अनबन चल रही है और बात तलाक तक पहुंच चुकी है, तो हमें इस उपाय को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है। मंगलवार के दिन, मंगला गौरी के दिन अगर हम इस उपाय को कर लेते हैं तो हमारे रिजल्ट 100% सही आएंगे। तो देखिए, हमें करना क्या है, हमें करना है, लेना है थोड़ा सा शहद और 1 लोटा जल।
थोड़ा सा शहद और 1 लोटा जल लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए जो हमारे सीधे हाथ की चीटी उंगली है उसके पास जो अनामिका उंगली है उससे, या फिर हमें हमारे बाएं हाथ की तर्जनी उंगली है उससे हमें शहद में डुबो लेनी है और उसे माँ पार्वती, जो कटी भाग होता है शिवलिंग का, जहाँ पर माँ पार्वती और शिव भगवान का मिलन होता है, वो कटी भाग कहलाता है। देखिए वहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शहद में अपनी उंगली डुबोकर उसके ऊपर कटी भाग पर अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए ये कटी भाग है, ये माँ पार्वती और शिव शंकर को मिलाता है, तो इससे हमारे रिश्ते में भी मिठास आएगी और हमारा रिश्ता भी आगे बढ़ेगा। बस ये छोटा सा उपाय है। इसके बाद में हमें ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करते हुए भगवान शिव जी के शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करना है। देखिए अब हम कटी भाग पर जब लेपन करते हैं तो तब भी हमें ओम गौरी शंकराय नमः का स्मरण करते रहना चाहिए और अपनी जो मनोकामना है वो मन में बोलनी चाहिए। देखिए ऐसा करने से हमारे जो रिश्ते हैं उसमें मधुरता आएगी। देखिए शहद है जो मिठास का प्रतीक माना जाता है, तो और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का जो कटी भाग है तो वो मिलन का प्रतीक माना जाता है, तो इससे हमारे रिश्ते में भी मिठास आएगी। उसके बाद में हमें 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए ये बहुत ही छोटा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है, इसे हमें मंगलवार के दिन अवश्य ही करना चाहिए। देखिए चलते हैं हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरे उपाय में हमें माता रानी के मंदिर में जाना है और वहाँ पर हमें उनके लिए 16 प्रकार के पुष्प लेकर जाने हैं जो हमें माता रानी को समर्पित करने हैं। देखिए अगर हमारे शादी का योग नहीं बन रहा है तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है। देखिए 16 प्रकार के हमें पुष्प लेकर जाना है माता रानी के मंदिर में, और उसमें लाल रंग का पुष्प होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए और हम पुष्प अलग अलग तरह के ले सकते हैं, सफ़ेद, पीला, कैसा भी ले सकते हैं, परंतु उसमें लाल रंग का पुष्प होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। जैसे रंग बिरंगे पुष्प हैं उसी तरह हमारे जीवन में रंग बिरंगी रंगों की तरह मुस्कान फैल जाएगी। देखिए अब चलते हैं चौथे उपाय की ओर। चौथा उपाय है वो रोग बीमारी के लिए है और आपकी मन की मनोकामना जो भी है उसकी पूर्ति के लिए है। हमें लेना क्या है, हमें लेना है 2 लोटे जल। 2 लोटे हम पीतल के भी ले सकते हैं, तांबे के भी ले सकते हैं, चाहे एक स्टील का एक तांबे का ले सकते हैं। हमें सिर्फ 2 लोटे जल लेना है। उसके बाद में हमें लेना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए, बहुत ही साफ सुथरे और कोमल बेलपत्र होने चाहिए। देखिए हमें इन्हें ऊपर नीचे रख लेना है। इन 5 बेलपत्र और 2 लोटे जल को लेकर जाना है हमें भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ जाकर हमने जो 5 बेलपत्र इकट्ठे किए हैं उन्हें चिकने वाली साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ये हमें कटी भाग पर समर्पित कर देने हैं। देखिए कटी भाग आपको अच्छे से दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको जो चिकना वाला साइड वो ऊपर की तरफ करके और डंठल का मुख जलाधारी की तरफ और पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ करके जलाधारी कटी भाग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में वो ही बेलपत्र उठाकर हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए ऐसे ही उठाना है, डंडी का मुंह जलाधारी की तरफ होना चाहिए, पत्ती का मुंह अपनी तरफ कर लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हम दो लोटे जल लेकर आए हैं उसे एक साथ हमें समर्पित कर देना है। देखिए ये बहुत ही छोटा सा उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है। यह उपाय करने से हमारे मन की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहेगी। तो देखिए ये 4 उपाय हैं। इसे मंगला गौरी व्रत के दिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी हम उपाय कर सकते हैं, तो इन उपायों को अवश्य करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।